15 मई सेकंड बोर्ड मैथ्स का एग्जाम है। 24 घंटे के आसपास आपके पास टाइम बचा है। जो भी पढ़ाई लग रहा है सब दिमाग में मिक्स हो रहा है, लग रहा है भूल रहे हैं सब कुछ। बेटा आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। अब जो आपके पास ये 24 घंटे बचे हैं, इसमें आपको टॉपर नहीं बनना, आपको बनना है एक स्मार्ट परफॉर्मर। तो स्मार्ट परफॉर्मेंस के लिए बेटा जो अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा ना, ये आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, ब्रीथ इन, रिलैक्स एंड लेट्स फोकस। तो अगर बात करें बेटा ये जो 24 घंटे इसमें आपको कैसे मेहनत करनी है, क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या नहीं करनी, तो जो आपका ग्रैंड कम बैक है बेटा, ये सिर्फ एग्जाम नहीं बेटा, ये आपकी मेहनत का टेस्ट है, सबूत है। तो आपको क्या करना बेटा, आपके पास हाई यील्डिंग जैकपॉट्स हैं, क्या मस्ट डू है एंड किन चीजों को आपको छोड़ के जाना है। तो अभी जो एक इंपॉर्टेंट बात करूं, रूल नंबर 1, अब कोई नया चैप्टर आपको नहीं उठाना। जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उनके लिए आपको मेहनत करनी है। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स उन टॉपिक्स के लगाने हैं एंड जो मस्ट डू चैप्टर्स है उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। आपको स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपके 11 से 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फोकस ऑन मीन, मीडियन, मोड फार्मूला, इनका इंपेरिकल रिलेशन। मीन की बात करें तो मीन फाइंड करने के जो 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, आपका स्टेप डेविएशन मेथड, इस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप। मीडियन के लिए बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, एंड मोड के लिए बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व कर लो बेटा। इस चैप्टर के बेटा आपके मार्क्स प्रोबेबिलिटी के आसान है, एक फॉर्मूला पे है बेटा। आपके पास डाइस वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं, कार्ड्स वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स वाले क्वेश्चन, ग्रीन बॉल, येलो बॉल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां से बेटा आपके 11 से 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपका अनदर चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी, √2 की, √5 की, जो आप कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हो को प्राइम वाली, अगर 3 + 2 √5, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारा कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा, कि हमारा LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, बिकॉज इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। तो वो वाले आपको कॉन्ट्रडिक्शन यूज करनी है। तो आई थिंक ये ध्यान रखेंगे तो यहाँ भी आपके मार्क्स पक्के हैं। HCF LCM कैसे फाइंड करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात करें बेटा, आपका चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको क्या, D, दैट इज आपका डिस्क्रिमिनेंट। इससे डिसाइड होता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो उस पर मिसिंग वैल्यू के वाले क्वेश्चंस, कि D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर व्हाट, D की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर व्हाट, D इज लेस देन 0 तो कैसे रूट्स होते हैं, उस टाइप के लिए बेटा आपको। तो आपको K की वैल्यू रियल एंड इक्वल रूट्स है, D की वैल्यू 0 है तो K की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा आपको क्या, पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं, जीरोस एंड उनके बेटा रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो मास्टरिंग द nth टर्म एंड सम फॉर्मूलाज, यहाँ पे एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम स्किप ना करे। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा अगर मैं बोलूं लीनियर इक्वेशन वाला जो आपका चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके भी आप वर्ड प्रॉब्लम इसके साथ कर लेंगे तो वो आपके लिए एक बोनस हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी के बेटा एग्जांपल्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स कभी कभी एग्जैक्ट डेटा के साथ भी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको मिस आउट नहीं करना। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा 3 फॉर्मूला है, देखो सेक्शन डिस्टेंस, उसके अलावा सेक्शन का ही एक वी कैन सी वर्जन है जो कि आप मिड पॉइंट कह सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये 3 चीजें अगर आपने देख ली तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, यहां से आप 6 मार्क्स पक्के कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं बेटा जो आपका ज्योमेट्री एंड ट्रिगो वाला सीक्रेट है, इसमें क्या आपका जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ बेटा आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट याद करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। इस पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए तो बेटा आपको प्रूफ पूछा तो प्रूफ आराम से कर लोगे, आपने प्रैक्टिस कर रखी है एंड इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ट्रिगो का टेबल बेटा आपको अच्छे से याद करके जाना है, एग्जाम हॉल में सबसे लास्ट पेज पर रफ लिख के उसको बना लेना ताकि आप वैल्यूज बोलो ना, उसके क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। जो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज फाइंड करना होता है ना, कि आपका साइन ए गिवन है तो आपके बाकी अदर क्या होगे। नाउ हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे बेटा अगर डायग्राम आपने सही बना लिया तो आपका 50% क्या बेटा, मैं कहूंगा कि आपका 70% क्वेश्चन बन गया और आपका 50% मार्क्स वहीं आपको मिल जाएगा। आपके बीपीटी का देखो बेटा प्रूफ के लिए आपके डायग्राम है तो डायग्राम मिस नहीं करेंगे इसका। अब बेटा पेपर चमकाना कैसे है, तो आपको पता है कि आपकी स्टेप मार्किंग होती है बेटा। तो जिस क्वेश्चन में बेटा आपको कुछ नहीं आता तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको गिवन और फॉर्मूला लिखो, हाफ मार्क इज बेटर देन 0। कुछ नहीं मिलने से बढ़िया कुछ मिल जाए। अगर आपको पता है कि कौन सा रेलेवेंट फॉर्मूला है उस चीज के लिए यूज होने वाला है बट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा तब भी आप वो चीज लिख दें तो वहां से आपको हाफ मार्क, 1 मार्क तो मिल जाएगा। इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन में बेटा आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं एंड दैट कैन बी द पासिंग डिफरेंस, ओके, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रफ वर्क, पेज के राइट साइड मार्जिन में रफ वर्क करो। क्लीन पेपर मींस बेटा हाई मार्क्स, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्मूथ रखनी है। एंड स्टार्टिंग में बेटा अगर मैं बोलूं आपको जो 3-4 पेज आपके रहेंगे उसको पूरा क्लीन रखना, प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन रखनी है ताकि आपका एक इंप्रेशन अच्छा बने। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो स्टार्टिंग के जो पेजेस में आपने टोन सेट कर दिया, एग्जामिनर उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा आंसर बॉक्स, फाइनल आंसर को बॉक्स में डालो और यूनिट्स हमेशा रखना ध्यान कि आपको लिखना है, भूलना मत, इससे आपके मार्क्स लूज होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, अगर हम बात करें तो 15 मिनट का जो आपका गेम प्लान, पहले 15 मिनट जो आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं, इसमें आपको एनालाइज करना है कि आप किस सेक्शन से स्टार्ट करोगे। आप सारे सेक्शंस को गो थ्रू करना, आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है
वेदर इट इज सेक्शन है जो आपका एमसीक्यू वाला होता है या फिर सेक्शन डी सी, ओके, जो भी सेक्शन आपको लग रहा है बेटा उससे स्टार्ट करें, उसके सारे क्वेश्चंस करें, देन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, ओके। इट विल बी बेटा आपके लिए सही चीज रहेंगी, क्योंकि जहां पे 100% क्वेश्चन आते हैं, आपको इंप्रेशन अच्छा बनाना है तो यू शुड गो फॉर दैट। चैप्टर वाइज फॉर्मूला जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में बेटा आपका देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहीं पे बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ध्यान रखना है आपको। आपके मेंसुरेशन में बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा सर्किल वाले जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, ये फॉर्मूलाज आप ध्यान रखें, आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ये 3 आइडेंटिटीज आप ध्यान रखेंगे, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी मीडियम है बट इन दोनों की हाई है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे बेटा कि आपका 24 घंटे पहले क्या प्लान होना चाहिए, तो बेटा आपका एग्जाम किट पूरा एक दिन पहले रात में रेडी होना चाहिए। चेक ऑल द एसेंशियल्स, बेटा एडमिट कार्ड, पेन, स्केल रेडी है कि नहीं आपके पास, एंड 6 से 7 घंटे की बेटा आपको नींद लेनी है, बिकॉज अगर आपका दिमाग थका हुआ होगा बेटा तो एग्जाम हॉल में आपको 2 + 2 5 भी लगेगा, ठीक है ना। तो ब्रेन को पूरा बेटा आपको अच्छे से रिलैक्स करके पूरा रेस्ट देके जाना है, ताकि बेटा आप अपने ब्रेन का फुल यूटिलाइजेशन कर सको उस एग्जाम हॉल में बैठ के, ओके। तो थकावट में नहीं जाना एग्जाम देने, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, खाली पेट मत जाना, ओके। अब 2 मिनट रूल क्या है बेटा, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो बेटा उसको आपको ईगो पर नहीं लेना है, आप मूव ऑन करोगे, 2-3 लाइन छोड़ दो एंड मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको टाइम बर्बाद नहीं करना बेटा, ओके। उस चक्कर में बेटा आप बाकी के क्वेश्चंस को कम टाइम दोगे तो वो चीज नहीं करनी है, ओके। टाइम मैनेजमेंट आपको बना के रखना है, ओके। चलिए अगर हम बात करें आगे कि आप अपने मार्क्स से बहुत ही ज्यादा हो बेटा, ये आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं बेटा, आपकी मेहनत का टेस्ट है, आपने कितनी मेहनत करी है, ओके। तो आपको ये दूसरा मौका मिला है, इस मौके को बेटा आपको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से स्कोर करके आना है। तो बेटा जो आपका एग्जाम है इसमें आपका मिशन सक्सेस क्या बेटा, कमेंट में लिखो, कल मेरा दिन है एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सभी कल एग्जाम में 4 के आओगे, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, आई एम हियर, आई विल रिप्लाई देयर। ऑल्सो कल आपके लिए बेटा हम मैराथन ला रहे हैं एक सुबह 6 बजे से, एंड आपके लिए वो 12 घंटे की मैराथन पूरा मैथ कवर करेंगे, ओके। तो उसमें भी आप सभी आइएगा। चलिए तो ऑन दैट नोट ऑल द बेस्ट फॉर बेटा आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.